एक खिलाड़ी को लेकर क्या ये बात इमेजिन की जा सकती है कि जब उसको वाइस कैप्टन बनाया गया हो टीम का, उसके बाद भी उसका टीम में सिलेक्शन ही पक्का ना हो? दरअसल हार्दिक पांड्या को लेकर कुछ रिपोर्ट्स सामने आ रही है और इन रिपोर्ट्स में यही बातें क्लेम की जा रही हैं कि हार्दिक पांड्या को अब अपनी जो फिटनेस है उसको प्रूव करना पड़ेगा। दरअसल इसको लेकर एक बयान वायरल हो रहा है जिसमें कहा जा रहा है कि रोहित शर्मा, राहुल द्रविड़ और सिलेक्टर्स मुंबई में पिछले हफ्ते मिले थे और उन्होंने डिसाइड किया है कि हार्दिक पांड्या को बॉलिंग करना रेगुलरली बहुत ज्यादा जरूरी है और वो उम्मीद कर रहे हैं कि वो सिलेक्शन से पहले फॉर्म में भी वापस आ जाए। T20 वर्ल्ड कप के सिलेक्शन को लेकर ध्यान में रखते हुए ये जो बातें हैं ये कही जा रही है। देखिए, अभी तक जितना आईपीएल गया है उतने आईपीएल में अगर हम बात करें तो पांड्या साहब की ना तो बॉलिंग अच्छी हुई है, ना ही पांड्या साहब की बैटिंग अच्छी हुई है और ना ही पांड्या साहब की जो है कैप्टनसी अच्छी हुई है। तो ऐसे में आप किस बात को बेसिस बनाएंगे हार्दिक पांड्या के सिलेक्शन का? क्योंकि जनता तो आपसे सवाल करेगी। मतलब आप अगर हार्दिक पांड्या की बैटिंग देखें तो बैटिंग में ही बमुश्किल 100 रन नहीं बना पाए और बॉलिंग की तो बात छोड़ ही दीजिए। तो ऐसे में कई सारे सवालिया निशान इस समय पांड्या की खुद की फॉर्म के ऊपर तो पहले से ही खड़े हो रहे हैं। ऐसे में अगर पांड्या को अब वर्ल्ड कप की टीम में सेलेक्ट किया जाता है तो यहां जाहिर सी बात है यहां पर परेशानियां बढ़ जाएंगी। सिलेक्टर्स के सामने इस समय वैसे भी काफी सारी दिक्कतें हैं। मतलब अगर हम लोग विकेट कीपर के ही स्लॉट की बात करें तो वहां पर सबसे पहले अब संजू सैमसन आकर बैठ चुके हैं जो लगातार अच्छे फॉर्म में चल रहे हैं। इसके बाद में ऋषभ पंत भी आकर बैठ चुके हैं जो कि एक समझदार व्यक्ति की तरह बात करते हैं बैठकर और अधिकतर एसेट्स के बारे में पता है। तो जाहिर सी बात है वहां पर एक अच्छी ट्यूनिंग से जम जाती है। अब यहां पर सबसे बड़ी बात यह आ जाती है कि मतलब संजू सैमसन और ऋषभ पंत तो ऐसे खिलाड़ी हैं जिनको कि लेकर जाना बिल्कुल बनता भी। बट अगर हम बात करें तो आपके पास फिर ईशान किशन जैसा भी एक खिलाड़ी है भाई, जो कि मौका पड़ने पर बिल्कुल आपको एक ताबड़तोड़ शुरुआत दे सकता है। तो यहां पर अगर हम देखें तो एक मोटे तौर पर जो खिलाड़ी हैं उन खिलाड़ियों के पास में फॉर्म प्रूव करने का जो टाइम था उस टाइम फ्रेम में इन लोगों ने अपनी फॉर्म प्रूव कर दी। देखिए, महेंद्र सिंह धोनी एक टोटल अलग लीग में है, इसलिए उनको तो यहां पर हम लोग इग्नोर कर देंगे, इग्नोर करें तो ही ठीक रहेगा। लेकिन कल जो बेंगलुरु का मैच हुआ उसके बाद में दिनेश कार्तिक ने भी छाती ठोक कर कहीं ना कहीं अपना दावा पेश कर दिया कि वो कप्तान जो मुझे छेड़ रहा था वर्ल्ड कप सिलेक्शन को लेकर, मुझे उम्मीद है कि उसने 11 मैच जरूर देखा होगा। अब देखो, जब इतने कॉन्फिडेंस में कोई खिलाड़ी बात करने लगता है ना तो आपको समझ जाना चाहिए कि भैया ऐसा है कि यहां पर तो कुछ भी संभव है। अच्छा, अगर हम लोग सिलेक्शन कमेटी की बात भी करें तो ऑलमोस्ट वो लोग क्या ही चेक करते होंगे, मतलब नेल चेक कर लेंगे और क्या करेंगे भाई, कपड़े चेक कर लेंगे जो घर से ऑब्वियस सी बात है, तैयार होकर अगर आ रहा है बंदा तो उसके कपड़े साफ ही रहेंगे। गंदा हो रहा है तो मतलब सीधी सी बात है गंदा है। लेकिन यहां पर जो चीजें इस समय पैटर्न के तौर पर हम लोग देख रहे हैं उस पैटर्न में एक बात बहुत अच्छे से क्लियर हो रही है कि प्लेयर जो भी लगातार कंटिन्यूअसली परफॉर्म कर रहे हैं उनको ज्यादा तवज्जो दी जाएगी। अब यहां पर आप समझ सकते हैं कि यहां पर किस खिलाड़ियों की मैं यहां पर किस तरीके से बात कर रहा हूं जिस तरीके से वो इसको और भी ज्यादा मजबूत कर सके। बट फिलहाल की सिचुएशन यही है कि हार्दिक पांड्या के लिए तो मुश्किलें बढ़ ही रही हैं, जो बाकी के जो टीम के मेंबर्स हैं उनके लिए भी काफी मुश्किल बढ़ रही है क्योंकि हर एक स्लॉट के लिए इस समय कंपटीशन है। मतलब हर एक स्लॉट के ऊपर कंपटीशन इतना है कि हर एक खिलाड़ी फॉर्म में बैठा हुआ है और बोल रहा है कि भैया बस मुझे सिलेक्ट कर लो। अब ऐसे तो चलती नहीं है ना गाड़ी। क्या कहना है आप लोगों का इस बारे में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे वीडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।